हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके सारे एमसीक्यू को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि रिसेंट ईयर के 22-24 वाला पेपर है, 21-23 वाला पेपर मेरे पास नहीं है, 23-25 वाला पेपर नहीं है, 22-24 वाला भी पेपर नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अगर जिनके पास भी है वो पेपर सेंड कर दें, ताकि मैं अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप भेज सको मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर देंगे। बाकी यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही होगी। जो ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और विनोबा भावे के बीएड सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। ध्यान देने वाली बात यह है, कई सारे सवाल ऐसे हैं जो डिटेलिंग में नहीं दी गई है। ऑप्शन कई के गलत हैं, कई के हिंदी अनुवाद गलत है, इंग्लिश अनुवाद गलत है, तो ये ध्यान में आप रखोगे। फिलहाल मैं 22-24 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहला सवाल है, द मेन फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन इज, निर्देशन का मुख्य रूप क्या है। ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। देखिए निर्देशन का पहला जो रूप है, देखिए ये इसका जो है यह एक ब्रॉड मैनर में, निर्देशन जो है एक ब्रॉड मैनर में जो है आप इसे कंसीडर करेंगे। ब्रॉड मैनर कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप जो है इसे व्यापक तौर पे रखोगे। इसमें जो है आपके एजुकेशनल चीज़ें भी आएगी, इसके अलावा जो आपका वोकेशनल है यानी कि व्यावसायिक यानी कि नौकरी जॉब, ये इसमें आएगा। इसके अलावा आप अपने करियर का चुनाव करते हो कि कहाँ से आपको कहाँ तक पहुँचना है, किन चीज़ों को उनको जो है ऑब्स्टेकल को पार करना होगा, ये सब कुछ डायरेक्शन के द्वारा ही बताई जाती है। तो फिलहाल जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देखो पहले व्यावसायिक निर्देशन भी दिया हुआ है, एजुकेशनल भी दिया हुआ है और कैरियर काउंसलिंग भी दी गई है या फिर कैरियर गाइडेंस भी दी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पहला सवाल खत्म हुआ। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गाइडेंस इज, निर्देशन की अवधारणाएं क्या होती है। साइकोलॉजिकल होती है, सोशल होती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप किसी को गाइड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके मनोविज्ञान को भी समझने की कोशिश करोगे, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है। अब आपको मैंने भी कुछ सलाह दी, तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में वो गलत हो सकता है। सेम चीज़ें यही होगी। किसी अमेरिकन को अगर मैं कुछ बातें बता दूं, अगर वो डेमोक्रेटिक राइट के बारे में मैंने उसको समझाया और वो चाइना में चला गया, तो वो अरेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि वो रातों रात गायब भी हो जाए। तो कहने वाली बात है कि सोशल यानी कि उसका जो सामाजिक बैकग्राउंड है उसको भी देखना हमें ज़रूरी होता है। तो फिलहाल दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर आपका फिर से एक बार जो है बोथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट था। अगला सवाल, इंक्लूड इन एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस, रोजगार विश्लेषण में सम्मिलित करते हैं। किसे आप सम्मिलित करते हैं, पाठ्य विश्लेषण को, टेक्स्ट एनालिसिस को, स्किल एनालिसिस यानी कि कौशल विश्लेषण को, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है कौशल होना चाहिए। रोजगार विश्लेषण में जो है आपके पास स्किल है तो ही आप रोजगार हासिल कर पाओगे। सपोज कर लो कि मैं आपको पीपीटी बनाने के लिए दूं, ये पीपीटी मैंने जो है बनवाया है, तो ये पीपीटी बनाने के लिए स्किल चाहिए होगी। हर आदमी जो है इसे नहीं बना पाएगा। और वैसे आप बताना कि आपने जो है 3 पेपर देख रखा होगा, 3 या 4 पेपर देख रहा होगा। ये अगला है, तो ये स्लाइड ठीक है या पुरानी वाली थी, आप जो है नीचे कमेंट कर देना। ओल्ड वाली ठीक थी या ये न्यू वाला ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना किसमें आपको ईजी लगा। एक फीडबैक के तौर पर आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप तो आपका बीएड हो गया, जो एमएड करेंगे वो मुझसे रूबरू होते रहेंगे। बाकी सीटेट और जेटेट के लिए भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो नीचे कमेंट करके ओल्ड या न्यू जरूर लिख दीजिएगा। आपका जो फीडबैक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आंसर आपका स्किल हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए बर्नार्ड ने सामूहिक परामर्श के कितने उपयोग दिए हैं। बर्नार्ड गैव हाउ मेनी यूजेस ऑफ अ ग्रुप काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सवाल आया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने जो है 5 प्रमुख थ्योरी दी थी। इन्होंने जो है 5 प्रमुख थ्योरी दी थी, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इसके लाभ या फिर इसके उपयोग के बारे में जो है, जो आप ग्रुप काउंसलिंग करते हो, देखो अमेरिकन सीरीज को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में समझ में आएगा। मैं अमेरिकन सीरीज काफ़ी देख चुका हूँ, और वहाँ पे देखना लोग जो है ड्रग्स वगैरह से जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं, या फिर शादी उनकी टूट जाती है। तो ऐसे में, या फिर कोई जो है कॉन्फिडेंस उसका लो है, तो ऐसे में ग्रुप काउंसलिंग होती है, या फिर आपस में ही सारे लोग चेयर में वो सर्कल में बैठ जाते हैं और फिर अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने दिन भर क्या किया और कैसे धीरे, या फिर पूरे सप्ताह उन्होंने क्या किया, और फिर अपनी कहानी बताते हैं। इससे जो है उनके अंदर एक जो है कनेक्ट जो है वो एक दूसरे से कर पाते हैं, बॉन्ड अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और लोग अपनी समस्याओं को ईमानदारी के साथ रख पाते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल, Who said the purpose of a guidance is to promote the maximum development of each child in term of possibilities
अवेलेबल टू हिम। निर्देशन का उद्देश्य बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ावा देना है। यह बात किसने कही थी? तो स्ट्रॉन्ग के द्वारा यह बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट है। देखिए ये स्टेटमेंट वाले सवाल ना या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। नेक्स्ट सवाल, द बुक एजुकेशन एंड गाइडेंस इज रिटेन बाय, यानी कि जो एजुकेशन और गाइडेंस बुक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है, देखिए एक सेकेंड, एजुकेशन और गाइडेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन देखिए जॉन एम ब्रीबर, फिर है स्किनर के द्वारा, फिर है टीपी नन के द्वारा, या फिर एम वाइट हेड के द्वारा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि जो एजुकेशन एंड गाइडेंस जो बुक है यह पुस्तक लिखी गई है जॉन एम रिवर के द्वारा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कहीं पे आंसर आपको दिखेगा नहीं, हालांकि इसके राइटर जो हैं वो जॉन मार्क वेबर हैं, लेकिन इसके हिसाब से जॉन कहाँ गया ऑप्शन, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चल, और देखो इसका जो आंसर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं खुद कंफ्यूज क्यों हो गया, क्योंकि इसका आंसर अगर आप ढूंढोगे तो ये ब्रीबर नहीं रिवर है। ठीक है, इनका नाम रिवर है, इसलिए जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है पहले वाले गलत थे विनोबा भावे में। अगला सवाल 7वां, इंडिविजुअल मेथड इज, इंडिविजुअल मेथड क्या है? साइकोलॉजिकल है, नॉन साइकोलॉजिकल है, या फिर दोनों है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विधि क्या है? यह साइकोलॉजिकल हो सकती है या फिर यह मनोवैज्ञानिक हो सकती है। तो देखिए जब भी आप इंडिविजुअल मेथड अपनाओ या किसी भी मेथड को अपनाओगे तो वहां पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी ही होगी, ताकि आप समस्याओं को जो है डीप जाकर के समझें, उसके डेप्थ को समझ पाएं कि क्या इसके अंदर इमोशन चल रहा है, क्या ये जो है इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। अगला सवाल 8वां, इन इंडिविजुअल मेथड टीचर इज नॉट द डैश द फ्रेंड एंड द टॉर्च बियरर ऑफ अ स्टूडेंट। व्यक्तिगत विधि में शिक्षक छात्र का डैश और पथ प्रदर्शक होता है। तो देखो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको ध्यान में रखेंगे आप तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आएगी। इसका आंसर देखिए हो जाएगा एसोसिएटिव, यानी कि टीचर जो है सहयोगी है। ध्यान दीजिएगा, टीचर क्या है? सहयोगी है। अब देखो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे इंग्लिश में जो है नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। हिंदी में देखो नॉट वाला मेंशन, नहीं वाला मेंशन आपको नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी पढ़कर आंसर देंगे, लेकिन आप देखना क्वेश्चन आंसर जब भी आप करते हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, वहां पे लिखा जाता है कि आपको जो है इंग्लिश वाला टेक्स्ट ही या क्वेश्चन या फिर ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से बोला गया है कि टीचर क्या नहीं है, टीचर क्या नहीं है। मेरे हिसाब से इंग्लिश वाला ही रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि टीचर जो है वो एक सहयोगी है, फैसिलिटेटर है। तो आंसर आपका जो है ये होगा। फिलहाल अगर इंग्लिश वाले नोट को अगर आप कंसीडर करोगे तो आदेशकर्ता नहीं होता है, और वैसे भी एक पॉजिटिव पथ प्रदर्शक होना अच्छी बात है और एक नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश वाला टर्म नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और उसके हिसाब से एसोसिएट सही है। अगला सवाल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जानकारी देता है किसके बारे में? जानकारी देखिए, यह जो है वोकेशनल यानी कि सर्विस, जो वोकेशनल सर्विस है, व्यावसायिक सेवा है, इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, गाइडेंस इज अ डैश वर्क। निर्देशन कार्य कैसा होता है? निर्देशन कार्य सच वाला है, सत्य वाला है, ट्रू वर्क है ये। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैज बीन गिवन बाय द पीटरसन। पीटरसन के द्वारा कुल कितने जो है गाइडेंस दी गई है? तो पीटरसन के द्वारा देखिए 5 जो है दी गई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अलग अलग जगह पे इसका आंसर आपको 6 भी दिखेगा। ऑप्शन में अब 6 नहीं है तो इसके सबसे करीब 5 है। अब अप्रोक्सीमेशन को देखोगे तो 7 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आप 5 लगाएंगे तो बेहतर होगा। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, शैक्षिक निर्देशन का क्या कार्य है? शैक्षिक निर्देशन का क्या कार्य है? तो आप माता पिता के साथ मीटिंग लोगे, मीटिंग विद द पेरेंट्स, प्रोग्रेस इन बिजनेस, टू मेक लर्निंग इजियर यानी कि अधिगम को सरल बनाओगे, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर आपको किसी बच्चे के ऊपर काम करना है, बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हो, माता पिता के साथ आप बैठोगे, उनके प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करोगे और लर्निंग को ईजी कैसे बनाया जाए इस पे काम करोगे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, इंफॉर्मेशन नीडेड इन इंडिविजुअल स्टडी। व्यक्ति अध्ययन में सूचनाएं चाहिए, किस तरह की सूचनाएं चाहिए? हेल्दी, पारिवारिक सूचनाएं, या फिर सामाजिक पर्यावरण के बारे में। इंफॉर्मेशन नीडेड इन इंडिविजुअल स्टडी, देखो कोई व्यक्ति जो है अगर उसके बारे में आपको अध्ययन करना है तो आप क्या करोगे? उसका सोशल, उसका जो सामाजिक पर्यावरण है, सोशल उसका जो है कलेक्शन कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, ये भी जानना जरूरी है, और उसके साथ जो परिवार का रिश्ता है वो कैसा है। तो यानी कि आप जो है सारी चीजों को कंसिडर करोगे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी।
आत्मकथा के कितने प्रकार होते हैं? तो आत्मकथा के 2 प्रकार होते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बच्चों को समझने के लिए ऑटोबायोग्राफी लिखवाई जाती है, जिसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो क्वेश्चन पहले से तय होता है और दूसरा जो है बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी लिखता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, निर्देशन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है, किसका कथन है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए हाँ एक और बात, जो पिछला सवाल था कहीं कहीं पे आपको इसका आत्मकथा का प्रकार 3 भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 इसका आंसर करेक्ट होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको डिटेलिंग बता रहा हूं। निर्देशन के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है, किसका कथन है? ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए मैथ्यूसन के द्वारा जो है ये बात कही गई है, R.H. मैथ्यूसन। अगला सवाल, परामर्शदाता में कौन सा गुण सबसे अधिक होना चाहिए? मौलिक, सामाजिक, बौद्धिक या इनमें से कोई नहीं। आप काउंसलर हो, काउंसलर के अंतर्गत सबसे पहले जो बात है वो ये होनी चाहिए कि आप किसी को सुन सको। फिलहाल यहाँ पे पूछा क्या गया है कि यहाँ पे तो लिसनर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका सोशल स्किल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल स्किल अगर आपका अच्छा है तो आपके अंदर मेंटल यानी कि बौद्धिक क्षमता भी आ जाएगी और फंडामेंटल यानी कि मौलिक क्षमता भी आ जाएगी। कहने वाली बात यह है कि उसको भरोसा जीतना होगा और उसको ट्रस्ट वर्दी जो है बनाना होगा। और यहाँ पे अगर सबसे बेहतर आंसर जो है सिंपैथी या फिर इम्पैथी का होता। इम्पैथी यानी कि जो है आप जो है अपने पेशेंट को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो और उसे इम्पैथी दे पा रहे हो। सवाल नंबर 17, हेल्थ गाइडेंस इज गिवन बाय, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है टीचर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा या फिर किसके द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। बहुत ही इजी से सा सवाल था। पर्सनैलिटी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द टोटल क्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल बिहेवियर, हुज स्टेटमेंट इज दिस? व्यक्तित्व को मानव व्यवहार के गुणात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह किसका कथन है? गेट्स का, बोरिंग का, वुडवर्थ का या फिर आलपोर्ट का? ये जो है मैसेज किसका है? तो वुडवर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। सवाल नंबर 19, काउंसलिंग स्किल इज, परामर्श कौशल कैसा है? यहाँ पे आप देखो सुनोगे बिल्कुल और रिस्पॉन्ड भी करोगे। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, किसी को सुनना, तभी तो आप समझ पाओगे उसे। फिर आप उसे सिंथेसिस करोगे, संश्लेषण करोगे और फिर जो है आप जो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो हासिल करोगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सारी चीजों को आप यहाँ पे कंसीडर करोगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वर्क ऑफ अ गाइडेंस सर्विस इज, निर्देशन सेवा का कार्य कैसा है? आप असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो, सर्वे करते हो या फिर निर्देशन योग्यता की जांच करते हो, या सब कुछ आप यहाँ पे करते हो? तो देखिए इसका आंसर फिर से एक बार वही हो जाएगा। आप सभी चीज़ों को, जो सर्वे में रिपोर्ट आई है, सर्वे के रिपोर्ट को भी आप पढ़ते हो, असेसमेंट को भी पढ़ते हो और अलग अलग ढंग से जो है आप सारी चीज़ों को कंसीडर करके जो है सिंथेसिस करते हो, संश्लेषण करके आंसर बताते हो, उसके लिए सॉल्यूशन बताते हो। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ अ गाइडेंस, निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से या फिर इनमें से सभी? देखिए कई बार ना लोगों को नींद नहीं आती है, कई बार लोगों को नींद नहीं आती है और इसकी वजह बहुत अलग अलग होती है। तो आप जो है उसके हर एक एस्पेक्ट को, कई लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, 3 बजे 4 बजे तक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सिंगल लड़के तो बिना वजह ही जो है एक दर्द भरा गाना सुनकर वो रो पड़ रहे हैं, जबकि उनकी कोई प्रेमिका भी नहीं है या कोई प्रेमी भी नहीं है। तो कहने वाली बात यह है कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए आपको अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। उसके सामाजिक पहलू को देखना होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण को देखना होगा, शैक्षिक दृष्टिकोण को देखना होगा, वो अपने दोस्तों के बीच कैसे बातचीत करता है, अकेले में कैसे बिहेव करता है। तो कहने वाली बात है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। द मेन एस्पेक्ट ऑफ वोकेशन गाइडेंस इज, व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख पक्ष क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका प्रमुख पक्ष जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वोकेशनल गाइडेंस आप कर रहे हो तो आंसर आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? कैरियर निर्देशन यहाँ पे क्यों, एक सेकेंड, ये वाला सॉरी देखो यहाँ पे क्या बोला गया, फिर से पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख पक्ष क्या है? तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख पक्ष जो है आपके रोजगार से संबंधित होगा, कैरियर से संबंधित होगा। कैरियर गाइडेंस यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखो कहीं पे वोकेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, व्यक्तिगत निर्देशन में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा? इन विच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इन पर्सनल गाइडेंस? पर्सनल गाइडेंस में प्रेम संबंधी रिलेटेड, यानी कि किसी का ब्रेकअप हो जाए, और देखिए ब्रेकअप बहुत सब्जेक्टिव है, लोग मजाक उड़ा देते हैं, वो अलग बात है। रिलेटेड टू फैमिली, परिवार से समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है जहाँ पे लोग जो है अपने परिवार में, अपने ही घर में नहीं रहना चाहता। आप समझ के देखो कि वो अपने ही परिवार से दूर भाग रहा है तो कितनी समस्याएं होगी।
ये भी है। फिर है शारीरिक प्रॉब्लम, कहने वाली बात यहाँ पे है जो ये 23 का क्वेश्चन नंबर है, ये सब कुछ फिर से एक बार आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सारे पर्सनल के गाइडेंस में ही आएगा। अगला सवाल, विच मेरिट शुड बी नॉट इन अ गुड काउंसलर? किसी काउंसलर में कौन सी बात नहीं होनी चाहिए? अच्छा गुण नहीं है, परामर्शदाता का गुण नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समझ उसकी होनी चाहिए, या फिर बौद्धिक क्षमता इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। प्राउड नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, और काउंसलर के अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। तो कहने वाली बात है ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड आपका गलत था। विच मेरिट शुड बी इन ए डायरेक्टर? निर्देशन में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? गुड लिसनर होना चाहिए, सोशल स्किल उसकी अच्छी हो, मेंटल एबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो कहने वाली बात यहां पर देखो सोशल, मेंटल या फिर मौलिक। यहां पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप कंसीडर करोगे थोड़ा यहाँ पे गलत है। ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअली गलत है। अगर इसमें से सबसे खराब को अगर चुना जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से जो है फंडामेंटल, मौलिक, मौलिक यानी कि हर एक केस टू केस आप स्टडी करते हो, हर एक केस पुराने से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं होता। कई केस फ्रेश होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको अलग तरीके से निकालना होगा। तो जो फंडामेंटल यानी कि मौलिक है उसे आप देखोगे, सोशल स्किल तो देखोगे ही, बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे कौन सा गुण होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए ये आप चुनोगे। तो बौद्धिक अगर आप चुन लेते हो तो ये दोनों इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किस शहर को निर्देशन का उद्गम स्थल माना जाता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा जाए गाइडेंस का, तो उस किसे कहा जाएगा? तो देखिए इसे बोस्टन को कहा जाता है। क्यों भाई? निर्देशन की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में बोस्टन शहर में ही हुई थी, और जो फ्रैंक पार्सन है उनके द्वारा जो है, जो यूथ लोग हैं उनको जो है कैरियर में, काउंसलिंग में जो है उनको ये गाइड करते थे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कमीशन सेड गाइडेंस इज फॉर ऑल स्टूडेंट? निर्देशन सभी छात्रों के लिए है, यह किस कमीशन के द्वारा कहा गया था? तो देखिए कोठारी आयोग के द्वारा ये बात कही गई थी, कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 66 तक हुआ था। इसके द्वारा जो है बहुत सारी बातें कही गई थी। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला आपको इसी के द्वारा देखने को मिलेगा, त्रिभाषा सूत्र, और इनके द्वारा जो है +2+3 यानी कि 10+2+3 जो स्ट्रक्चर में आप पढ़ रहे थे, इसकी बात भी जो है कोठारी कमीशन ने ही कही थी। सवाल नंबर 28, विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड वोकेशनल गाइडेंस सिलेबस? किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन पाठ्यक्रम शुरू किया? तो देखिए हार्वर्ड के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल, हु सेड गाइडेंस इज अ प्रोसेस फॉर हेल्पिंग यंग पर्सन लर्न टू एडजस्ट एंड सेल्फ टू अदर एंड टू सर्कमस्टांसेस? निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह बात स्किनर ने कही, जोन्स ने कही, ब्लूम ने कही, या फिर क्रो एंड क्रो ने कही थी। देखिए यह भी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको बीएफ स्किनर का नाम दिखेगा और कहीं कहीं पे ये नाम अलग अलग दिखेगा। हालांकि जो झारखंड और बीएड वाली किताबें हैं वहां पे इसका आंसर आपको जो है स्किनर कहीं कहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो स्किनर को ही आप टिक करेंगे। ये सवाल वैसे भी जो है थोड़ा सा जो है स्टार मारने वाला सवाल है। अगला सवाल, स्वयं का सिद्धांत किसने दिया था? द थ्योरी ऑफ अ सेल्फ इज गिवन बाय हुम? तो देखिए कार्ल रॉजर्स के द्वारा ये जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। 30 में से आपके कितने नंबर आए नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो मैंने नया जो है स्लाइड तैयार किया है, पीपीटी तैयार किया है, ये अच्छा था या पुराना वाला, नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड की टेट की तैयारी में आप लोग लगेंगे और सीटेट की तैयारी में लगेंगे। ब्रेक अलेक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।